अस्सलाम वालेकुम। आप सबका करियर कोर अकेडमी पर खैर मकदम है। आज वीडियो हम लेकर आए हैं, वो जो एग्ज़ाम अभी तेलंगाना स्टेट का हुआ है उसकी आंसर की कल रिलीज़ हुई थी, लेकिन वो गलत अपलोड हो गई थी। तो वही क्वेश्चन जो है कुछ हम आपको जो है आपके सामने उसका तज्ज़िया करेंगे, कौन से सही हैं, कौन से गलत हैं और देखते हैं। क्योंकि जो है गलत अपलोड हुई तो इसलिए ऐसे जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं वो काफ़ी परेशान हुए। ज़ाहिर-सी बात है, अब यहाँ इतना इंतज़ार कर रहे थे कि अब आएगी आंसर की, अब आएगी आंसर की, अब आई है तो गलत अपलोड हो गई। अब फिर उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आइए हम आज एक तेलंगाना स्टेट के एग्ज़ाम के सवालात देखेंगे कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, और फिर जो ऑफिशियल आंसर की आएगी वो तो आएगी, फिर वो उसी की बुनियाद पर सारे फैसले किए जाएंगे। तो बढ़ते हैं हम आगे। पहला सवाल है कि 6ठी सदी ईस्वी में प्रोफेसर दबीर के मुताबिक कितनी प्राकृतें राइज थीं। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 10, 20, 15, 30। तो यहाँ पर इन्होंने जो है 15 ऑप्शन सही लगाया है, लेकिन जो है प्राकृतें जो हैं वो 5 हैं, और इसको हमने जिक्र भी किया था इससे पहले कि जो है इसमें सबसे पहले शोरसिनी आएगी, है ना, मगधी आएगी, अर्धमगधी आएगी, पिशाजी आएगी, महाराष्ट्री आएगी, 5। लेकिन इसमें 5 का कहीं ऑप्शन ही नहीं है। तो अब जाहिर सी बात है, इस पर आप लोग इस पर क्लेम कर सकते हैं, जब आंसर की ऑफिशियल आ जाए उस पर आप क्लेम कर सकते हैं, तो इसके नंबर सबको मिल जाएंगे। यानी कि मेरे मुताले के मुताबिक तो 5 ही प्राकृतें हमने अब तक पढ़ी थी, और यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं 10, 20, 15, 30, तो इसमें से तो कोई समझ में नहीं आ रहा है। तो ये क्वेश्चन तो आपका ड्रॉप होगा, या फिर इसको सबके नंबर मिलेंगे, या फिर मुमकिन है, क्योंकि अगर आप लोगों को किसी को मालूम हो कि प्रोफेसर दबीर के मुताबिक कितनी है तो कमेंट में जरा बता दें, हम भी उसको सही कर लेंगे। अगला सवाल देखते हैं, किस नक्काद ने उर्दू का ताल्लुक पंजाब से होने का नजरिया पेश किया है। तो महमूद शिरानी है ना। इन्होंने मसूद हुसैन खान दिया है, जो कि गलत है। ठीक है, हाफिज महमूद शिरानी है और मसूद हुसैन खान का ये आंसर गलत है। अगला सवाल देख लेते हैं कि कौन सी 2 कौमों के बाहिनी मेलजोल से उर्दू जबान पैदा हुई। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, आर्याई और द्राविड़ी, हिंदू और मुसलमान, मुसलमान और सिख, मुसलमान और ब्राह्मण। तो वो हिंदू और मुसलमान, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, हिंदू और मुसलमान ये ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल है, दक्कन के इलाके में उर्दू की इब्तिदा का खाका कहाँ तैयार हुआ। तो दक्कन के इलाके में उर्दू की इब्तिदा का खाका गुलबर्गा में भी नहीं हुआ, और इन्होंने बेदर कर दिया है, बेदर भी गलत है, गोलकुंडा भी, क्योंकि यहाँ पर तो जो है बहुत सी तसनीफात यहाँ वजूद में आई, मंजर आम पर आई, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में दौलताबाद से ही उर्दू का खाका तैयार हुआ, वहीं तैयार हुआ है। और उसके अलावा अगला ऑप्शन है, अगला सवाल है कि मुल्ला वजी ने अपनी ज़बान को किस नाम से याद किया है। तो हिंदवी है और गजरी है और दक्कनी और दहलवी। तो ये तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये इनका ताल्लुक दक्कन से था, तो जाहिर सी बात इन्होंने दक्कनी के नाम से ही याद किया है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, दक्कनी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 गलत है। अगला सवाल देख लेते हैं कि उर्दू शायरी को रेख्ता के नाम से किसने शोहरत दी। उर्दू शायरी को रेख्ता के नाम से शोहरत मिर्जा गालिब ने दी है, ये ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। और मिर्जा गालिब का शेर भी है, रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, है ना, ये उसका मिसरा है शेर का। और अगला सवाल है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू का ताल्लुक किस जबान से साबित किया है। तो वो जो है इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है कन्नौजी है, जो कि बिल्कुल गलत है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू का ताल्लुक जो है ब्रिज भाषा से दिया है ना। उर्दू जबान का ताल्लुक किस जबान से साबित किया है, ब्रिज भाषा से साबित किया है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, चौथा ऑप्शन गलत होगा। अगला सवाल देख लेते हैं, क्या है किस लिसानी मुहक्किक ने उर्दू का ताल्लुक खड़ी बोली से होने का सबूत फराहम किया है। तो वो डॉक्टर जोर नहीं है, इन्होंने तो उससे किया है, मसूद हुसैन खान, है ना, मसूद हुसैन खान, ये ऑप्शन आपका दुरुस्त है। चौथा ऑप्शन दुरुस्त है, तीसरा वाला गलत है। अगला सवाल देख लेते हैं कि संस्कृत से वजूद में आने वाली सबसे बड़ी प्राकृत का नाम क्या है। तो संस्कृत से वजूद में आने वाली सबसे बड़ी प्राकृत का नाम शोरसिनी है। ठीक है, ये मगधी, शोरसिनी, पिशाजी, महाराष्ट्री, ये सब की सब जो है ये सभी प्राकृत हैं, लेकिन सबसे वाली यानी कि शोरसिनी, अपभ्रंश, फिर उसकी 4 बोलियां निकली हैं, तो उस हिसाब से दूसरा ऑप्शन आपका दुरुस्त होना चाहिए। इन्होंने जो है पिशाजी को दिया है, और मेरे हिसाब से शोरसिनी इसका सही ऑप्शन होगा। अगला सवाल देख लेते हैं कि उर्दू का इब्तिदाई जमाना दक्कन में किस बादशाह के मरहून मिन्नत है। उर्दू का इब्तिदाई जमाना दक्कन में किस बादशाह के मरहून मिन्नत है। तो वो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, ये दूसरा ऑप्शन गलत है। हमने बताया भी कि दौलताबाद में जब वहाँ जो है उसकी बुनियाद पड़ी, तो जहाँ उर्दू का खाका तैयार हुआ इब्तिदाई दौर में, तो मोहम्मद बिन तुगलक, इसका तीसरा ऑप्शन आपका दुरुस्त होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अलाउद्दीन खिलजी भी नहीं, हसन गंगो बहमनी भी नहीं। अगला सवाल देख लेते हैं कि उर्दू को किस आवाज की साख्त की वजह से खड़ी बोली की शाख करार दिया जाता है। तो 4 ऑप्शन है, ऊ वाली आवाज, आ वाली आवाज और वत वाली आवाज, उन वाली आवाज। तो जाहिर सी बात है ये ऑप्शन गलत है, इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ये आ वाली आवाज।
आ वाली आवाज की बुनियाद पर उर्दू को खड़ी बोली की शाख करार दिया जाता है ना। ये दूसरा ऑप्शन आपका दुरुस्त होगा, ये चौथा ऑप्शन गलत है। अगला सवाल देखते हैं कि दक्कन में सबसे पहले लिखी जाने वाली मशहूर शेरी किताब कौन सी है। दक्कन में सबसे पहले लिखी जाने वाली मशहूर शेरी किताब मसनवी नौसरहार, इसमें ऑप्शन दिया है, मसनवी कुतुब मुश्तरी है और मसनवी कदमरा पदमरा यूसुफ जुलेखा। तो सबसे यहाँ कहने वाली सबसे पहले लिखी जाने वाली तो वो मसनवी कदमरा पदमरा है फखरुद्दीन निज़ामी बैदरी की, ठीक है। और ये अशरफ बयाबानी की है तो ये गलत है, ये जो है मुल्ला वजी की, ये भी गलत है। तो ये ऑप्शन आपका तीसरा ऑप्शन आपका दुरुस्त होगा, पहला ऑप्शन गलत है इसमें। अगला सवाल है कि दक्कन की कौन सी मसनवी में कुली कुतुब शाह के इश्क की दास्तान बयान की गई है। तो सभी जानते हैं कुतुब मुश्तरी, ये ऑप्शन आपका दुरुस्त होगा, इसमें भी ये ऑप्शन सही है ना। अगला सवाल देखते हैं कि दक्कन में कुली कुतुब शाह का दौर शुमाली हिंद के किस मुगल बादशाह के दौर हुकूमत से मुताबिकत रखता है। जाहिर सी बात है शहनशाह अकबर, है ना। कुली कुतुब शाह का दौर और अकबर का दौर, दोनों का जो है दौर जो है एक ही था, है ना, यानी कि एक ही जमाने में थे। ये यहाँ थे क्या बोलते हैं दिल्ली में और इस इलाके में, और ये जो है दक्कन में थे कुली कुतुब शाह, ठीक है। शुमाली हिंद में शहनशाह अकबर और दक्कन में कुली कुतुब शाह, ये तीसरा ऑप्शन आपका सही है। अगला है कि रस्म रवाज, त्योहारों, शाही महलों और फलों के अलावा औरतों पर किस दक्कनी शायर ने कलाम लिखा है। दक्कनी शायर में सबसे बड़ा जो यानी कि जो बादशाहों में जो शोरा गुजरे उनमें कुली कुतुब शाह का नाम आता है, सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ये तीसरा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है जो कि गलत है। चौथा ऑप्शन गलत है, तीसरा ऑप्शन आपका सही है। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह, और इनको 12 प्यारियों का आशिक भी कहा जाता है। और इसमें है भी कि फलों के अलावा औरतों पर किस दक्कनी शायर ने कलाम लिखा है, तो वो कौन है, सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह। और सबसे ज्यादा तखल्लुस भी इन्होंने ही इख्तियार किए हैं। तो ये तीसरा ऑप्शन आपका दुरुस्त होगा, चौथा गलत है। अगला सवाल देखते हैं कि वली औरंगाबादी ने गुजरात से दिल्ली का सफर किस दौर में किया। वली औरंगाबादी ने गुजरात से दिल्ली का सफर किस दौर में किया, तो वो 1700 में आए, है ना। 1700 में ये आया और 1717 या 19 में इनका दीवान यहाँ आया, दिल्ली आया, ठीक है। तो ये चौथा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आपका गलत होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है कि सिराज औरंगाबादी की मसनवी बोस्तान ख्याल में कौन सी जिन्सों का इश्क बताया गया है। तो ये निसाब में है और सबने पढ़ी होगी, तो जाहिर सी बात है मर्द और औरत, मर्द और मर्द, ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। ये ऑप्शन गलत है, मर्द और औरत। और इसके किरदार आप देखेंगे, उसकी कहानी एक मरतबा खुलासा पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन गलत होगा। अगला सवाल है कि सिराज औरंगाबादी की गजल खबर तहय्युर इश्क सुन के जरिए किस तबके की नुमाइंदगी की जाती है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ब्राह्मण तबका, सूफी तबका, रूहानी तबका, कलंदरी तबका। तो इसमें सूफी तबका, ये रूहानी तबका कोई ऐसा कोई इस्तिलाह नहीं है ना। कलंदरी तबका भी नहीं, कलंदर होते हैं लेकिन वो ऐसी कोई इस्तिलाह राइज नहीं है। तो ये यहाँ पर जो है आपका ये दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा, सूफी तबका, है ना। खबर तहय्युर इश्क सुन के जरिए सूफी तबके की नुमाइंदगी होती है। तो ये ऑप्शन आपका दूसरा इसमें सही होगा। अगला सवाल है कि दक्कन में लिखी जाने वाली पहली नसरी दास्तान का नाम क्या है। दक्कन में लिखी जाने वाली पहली नसरी दास्तान का नाम, इसमें नोरसनामा दिया हुआ है, सबरस है, कलिमतुल हक़ाइक़, महरजुल आशिकीन। चौथा ऑप्शन दुरुस्त करार दिया है इसमें। हालांकि सभी जानते हैं कि मुल्ला वजी की पहली जो नसरी दास्तान जो है वो मुल्ला वजी की सबरस है, और ये तीसरा ऑप्शन आपका दुरुस्त होगा, चौथा ऑप्शन आपका गलत होगा। अगला सवाल देखते हैं कि कसीदा तज़हीक रोजगार को किस किस्म का कसीदे की हैसियत से, किस किस्म के कसीदे की हैसियत से शोहरत हासिल है। तो ये बहुत ही मशहूर कसीदा है और ये सौदा का है। और 4 इसमें ऑप्शन दिए, मदहिया कसीदा, हिजुइया कसीदा, नातिया कसीदा और खिताबिया कसीदा। तो ये किस्में तो सही है, लेकिन इसमें जो है तज़हीक रोजगार किस किस्म का कसीदा है, तो वो हिजविया कसीदा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा, ओके। ये दूसरा सही है, इसमें तीसरा गलत है। और अगला ऑप्शन देखते हैं कि है मेरी आंख में अशकों के तमाशा गोहर की शनाख्त किस किस्म के कसीदे की हैसियत से होती है। ये कसीदा जो है इब्राहिम ज़ौक़ का है, और इसमें 4 ऑप्शन दिए, मीमिया कसीदा, नूनिया कसीदा, राइया कसीदा और लामिया कसीदा। ये कसीदे की अक़साम है, यानी कि जो है कसीदे का आखिरी हर्फ, यानी कि किसी जो कसीदे में जो अशार आ रहे हैं उनका जो शेर के दूसरे मिसरे का जो आखिरी हर्फ होगा, तो अगर वो रा है तो उसको राइया कहेंगे, लाम है तो लामिया कहेंगे, मीम है तो मीमिया कहेंगे, और नून है तो नूनिया कहेंगे, या जो भी हर्फ होगा उस हिसाब से उसका नाम रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि है मेरी आंखों में अशकों के तमाशा गौहर, रा आ रहा है, तो जाहिर सी बात है नूनिया तो नहीं होगा, राइया कसीदा होगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपका गलत होगा, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें सही है, राइया कसीदा, ठीक है। अगला सवाल कि किस सिन्फ शायरी में किस्सा, कहानी और किरदार को शामिल किया जाता है। किस सिन्फ शायरी में किस्सा, कहानी और किरदार को शामिल किया जाता है। गजल में तो नहीं शामिल किया जाता है, मरसिये में भी नहीं, कसीदे में भी नहीं किया जाता है, तो मसनवी, ये ऑप्शन आपका दुरुस्त होगा। चौथा ऑप्शन आपका दुरुस्त है, मसनवी, कसीदा गलत है, ठीक है। ये जाहिर से सभी जानते हैं कि जो है जिस तरह दास्तान में जो है किस्सा, कहानी और किरदार तमाम चीजें होती हैं, इसी तरह मसनवी यानी कि मंजूम, उसमें मसनवी का नाम आता है।
तो ये ऑप्शन आपका चौथा इसमें सही होगा। अगला सवाल है कि मिर्जा गालिब के हमअस्र कसीदा गो शायर का नाम क्या है। मिर्जा गालिब के हमअस्र कसीदा गो शायर का नाम सभी जानते हैं कि ज़ौक़ से इनकी चशमक रहती थी, और इसमें नाम दिया मिर्जा सौदा का, मोहसिन का कुरवी का, इब्राहिम ज़ौक़ का, मोमिन खां मोमिन का। तो ये सभी गलत हैं, ये भी गलत है, और ऑप्शन ये वाला सही है आपका। दूसरा गलत है, तीसरा सही है, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन आपका दुरुस्त होगा। अगला ऑप्शन है, अगला सवाल है, जी हाँ, दक्किन में पहली दरियाफ्तशुदा मसनवी का नाम क्या है। दक्किन में पहली दरियाफ्तशुदा मसनवी का नाम क्या है, तो वो मसनवी कदमराव पदमराव है, फखरुद्दीन निज़ामी की। ये सवाल सही है। खुद मुश्तरी तो बाद में लिखी गई है ना, और फुलबन भी, और बकेट कहानी भी, ठीक है। ये ऑप्शन इसमें आपका तीसरा फखरुद्दीन निज़ामी की कदमराव पदमराव उर्दू की पहली, दक्किन में पहली दरियाफ्तशुदा मसनवी है, कदमराव पदमराव। और अगला सवाल आगे है, फुलबन, कुतुब मुश्तरी, कदमराव पदमराव और बकेट कहानी, ठीक है। अगला सवाल है कि मसनवी सहरुल बयान किस्सा किस अंदाज की नुमाइंदगी करता है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए, तरबिया अंदाज, अलमिया अंदाज, अलम तरबिया अंदाज, कुनूतिया अंदाज। तो दो ही तरह के वो होते हैं, अलमिया और तरबिया, ठीक है। तो ये अलमिया आपका गलत है, तरबिया ये ऑप्शन आपका दुरुस्त होगा, तरबिया अंदाज, इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है। तो मसनवी सहरुल बयान किस्सा तरबिया अंदाज की नुमाइंदगी करता है, ठीक है। और अगला सवाल है कि इब्न नशाती की मसनवी फुलबन किस दक्कनी बादशाहत के दौर की नुमाइंदगी करती है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही और बरीद शाही। हाँ, बरीद शाही है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका कुतुब शाही ही सही है, ये भी गलत है। आदिल शाही, निजाम शाही, ये इन्होंने उसमें सही दिया है। कुतुब शाही बादशाहत के दौर की नुमाइंदगी करती है। अगला सवाल देखते हैं कि फखरुद्दीन निज़ामी बेदरी की मसनवी कदमराव पदमराव किस दक्कनी इलाके से वाबस्ता है। फखरुद्दीन निज़ामी बेदरी की मसनवी कदमराव पदमराव किस दक्कनी इलाके से वाबस्ता है। जाहिर सी बात है, इसने गुलबर्गा का ऑप्शन दिया हुआ है जो कि गलत है ना। और ये फखरुद्दीन निज़ामी बेदरी का ताल्लुक ना गोलकुंडा से है, ना बेजापुर सल्तनत से हो सकता है, लेकिन गोलकुंडा से तो नहीं है, ठीक है। और इसमें पूछा है किस दक्कनी इलाके से वाबस्ता है, तो इनके नाम के आगे भी आप देख रहे हैं बेदरी लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये पहला ऑप्शन आपका दुरुस्त होगा, बाकी ये तीन गलत होंगे, है ना। फखरुद्दीन निज़ामी बेदरी की मसनवी कदमराव पदमराव किस दक्कनी इलाके से वाबस्ता है, बेदर से, और इन्होंने इसी जगह बिदर में ही ये मसनवी लिखी थी। अगला है, मसनवी कदमराव पदमराव का किस्सा किन किरदारों की वजह से असातिरी कहलाता है ना। किन किरदारों की वजह से असातिरी कहलाता है। तो ये कदमराव पदमराव तो दो इनके किरदार थे, वजीर और बादशाह का। और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है चरिंद परिंद, बिल्कुल नहीं। इंसान और नाग, जानवर और इंसान, ठीक है, ये भी नहीं है। और ये क्या है, परिंदे और इंसान, नहीं, इसका भी नहीं है। तो इसमें जो सबसे अहम है वो इंसान और नाग, है ना, इन्हीं के किरदार पर, इन्हीं पर कहानी मुश्तमिल है। मसनवी कदमराव पदमराव किस्सा किन किरदारों की वजह से असातिरी कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका दुरुस्त होगा, इंसान और नाग की वजह से असातिरी कहलाता है। अगला सवाल है, मुल्ला वजही की मशहूर मसनवी कुतुब मुश्तरी के मर्द और औरत किरदार का नाम क्या है। मुल्ला वजही की मशहूर मसनवी कुतुब मुश्तरी के मर्द और औरत का नाम क्या है। चार ऑप्शन दिए हैं, महलका व सीमरुख, सीमरुख तो इसमें है ही नहीं। हुस्नुद्दिल, है ना, ये इसमें हुस्नुद्दिल का भी जिक्र है, नहीं, हुस्नुद्दिल का जिक्र तो उसमें है, क्या बोलते हैं, मुल्ला वजही की, नहीं, हुस्नुद्दिल का जिक्र किसी और में, बहरहाल ये ऑप्शन नहीं है, ये किसी दूसरे मसनवी का या उसका किरदार है। ये कुतुब मुश्तरी, है ना, ये ऑप्शन इसका सही है। ओके, नाम भी देख रहे हैं कुतुब मुश्तरी। मुल्ला वजही की मशहूर मसनवी कुतुब मुश्तरी के मर्द और औरत किरदार का नाम क्या है, तो वो कुतुब और मुश्तरी, है ना, जिससे कुतुब से मुराद यहाँ पर कुतुबुद्दीन सुल्तान कुली कुतुब शाह है, और मुश्तरी से मुराद भागमती है, जो कि वहाँ की जो है एक, ठीक है, जिस पर कुतुब आशिक हो जाता है ना। तो ये तीसरा ऑप्शन आपका दुरुस्त होगा, दूसरा ऑप्शन आपका गलत होगा। और ये जो है हुस्नुद्दिल सबरस का किरदार है ना, सबरस का है। बकेट कहानी के तख्लीकार का नाम क्या है। बकेट कहानी के तख्लीकार का नाम इन्होंने दिया अफजल झंझानवी, जो कि बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। मीर हसन की तो सहरुल बयान है, ठीक है। दयाशंकर नसीम गुलजार नसीम है। मुल्ला वजही की कुतुब मुश्तरी है, तो ये अफजल नसीम, इसमें इन्होंने चौथा ऑप्शन दुरुस्त दिया है, तो इसका ये ऑप्शन आपका दुरुस्त होगा। जी हाँ, तो अगला सवाल है कि जो है, अगला सवाल देखते हैं इसका, कि किस मसनवी में इंसान और परी के मोहब्बत के किस्से को पेश किया गया है। इंसान और परी के मोहब्बत के किस्से को किसने पेश किया गया है, तो वो है गुलजार नसीम, ठीक है। ये ऑप्शन कदमराव पदमराव इंसान और नाग का किस्सा है, इसमें कुतुब मुश्तरी है,
सहरुल बयान में जो है बदर मुनीर और वो हैं, और चौथा ऑप्शन आपका दुरुस्त है, इसमें ताजुल मुलूक, ज़ैनुल मुलूक वगैरह हैं। तो मसनवी इंसान और परी की मोहब्बत के किस्से को गुलजार नसीम में पेश किया गया है, ये ऑप्शन का दमरा गलत है, गुलजार नसीम सही है। अगला सवाल है कि इन मरसिया के अज्जाए तरकीबी में रज्ज़ के माना क्या होते हैं? मरसिया के अज्जाए तरकीबी में रज्ज़ के माना क्या होते हैं? तो चार ऑप्शन है, जंग के लिए रुखसत, मैदान जंग का हाल, लड़ाई का मंजर, बहादुरी का बयान। तो यहाँ पर यह ऑप्शन गलत है आपका, ये ऑप्शन आपका सही है चौथा, है ना, बहादुरी का बयान। बहादुरी के बयान को ही रज्ज़ कहते हैं, रज्ज़ फिर जंग आती है, यानी कि जब शहसवार मैदान में आता है तो पहले अपने आबा अजदाद के बहादुरी के और अपने जो लोग हैं उनके बहादुरी किस्सा बयान करता है, उसके बाद फिर जंग शुरू होती है। तो ये चौथा ऑप्शन आपका दुरुस्त है, रज्ज़ के माना क्या होते हैं? बहादुरी का बयान। अगला सवाल है, मरसिया में अज्जा तरकीबी का तयन किस दबिस्तान की दलील है? किस दबिस्तान की दलील है? देखिए इसमें चार ऑप्शन नहीं, दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान दक्कन, दबिस्तान रामपुर। तो दबिस्तान लखनऊ ही है, क्योंकि मीर ज़मीर और मीर खली, यानी कि मीर ज़मीर को मरसिया के अज्जा तरकीबी का वो कहा जाता है, यानी कि मरसिया के अज्जा तरकीबी का तयन मीर ज़मीर ने किया है, और इसको मुसद्दस की हैयत सौदा ने दी है, और सौदा दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक़ है उनका, लेकिन वो भी बाद में लखनऊ आ गए थे। तो अगर यहाँ देखा जाए कि अज्जा तरकीबी का तयन किसने किया है, तो दबिस्तान लखनऊ से मीर ज़मीर ने किया है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही होगा, पहला वाला। अगला सवाल है कि अनीस और दबीर ने मरसिया की शायरी में किस तर्ज को अहमियत दी है? चार ऑप्शन दिए, हिंदुस्तानी अनासिर, ईरानी, अरब अनासिर, तुर्किस्तानी अनासिर। तो ये चौथा, पहला ऑप्शन आपका दुरुस्त है, ये तीसरा ऑप्शन आपका गलत होगा, अरब अनासिर नहीं बल्कि हिंदुस्तानी अनासिर को की तर्ज को अहमियत दी है। अगला सवाल है, मरसिया आरिफ को उर्दू मरसिया निगारी में क्या मकाम हासिल है? हिंदुस्तानी मरसिया, करबलाई मरसिया, शख्सी मरसिया। मरसी की देखिए दो किस्में हैं, कौन कौन सी हैं? एक तो करबलाई मरसिया, यानी कि जो है जो जिसमें हज़रत हुसैन और शोहदा का जिक्र हो, और दूसरा कौन सा? शख्सी मरसिया, यानी किसी शख्स की वफात पर, किसी शख्सियत की वफात पर जो कहा जाए, जो कलाम कहा जाए उसको। तो यहाँ पर दो, ये तो कोई वही नहीं, कोई सिनफी नहीं है, ना वफातिया ना ये, और कभी कभी कह देते हैं वफातिया, लेकिन जो है ये करबलाई एक सिनफ है और शख्सी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका दुरुस्त होगा, तीसरा ये ऑप्शन नहीं होगा, शख्सी मरसिया। मरसिया आरिफ को उर्दू मरसिया निगारी में क्या मकाम हासिल है? शख्सी मरसिया का, उसको शख्सी मरसिया कहा जाता है गालिब का, ठीक है, जो उन्होंने अपने बीवी के भांजे की वफात पर कहा था। अगला सवाल है कि जमील मजहरी का मरसिया कौन सी इस्लामी सदाकत की निशानदही करता है? तो एक ही वाक़या करबला, यानी कि मरसिया में जाहिर सी बात है करबला का ही जिक्र होता है, तो जंग बदर भी नहीं होगा, सीरत नबी भी नहीं होगा, तारीख इस्लाम भी नहीं होगा। पहला ऑप्शन आपका दुरुस्त होगा। अगला है, वली का कुल्लियात दक्कन से किस मकाम पर पहुंचा? दिल्ली पहुंचा, बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले वली आए हैं, फिर उसके बाद उनका कलाम आया है। अगला सवाल है कि वली की शायरी में इश्क के कौन से दो अंदाज नुमायां हैं? वली की शायरी में इश्क के कौन से दो अंदाज नुमायां हैं? शरीयत व तरीक़त, हकीकत व मारिफत, मजाजी हकीकी, ज़ात व सिफ़ात। तो ये ऑप्शन आपका दुरुस्त होगा, मजाजी व हकीकी। ये ऑप्शन का गलत है, और ये भी नहीं, शरीयत व हकीकत तरीक़त भी नहीं होगा, हकीकत व मारिफत भी नहीं होगा, मजाजी और हकीकी यही मुनासिब, यही ऑप्शन सही है, दुरुस्त है। अगला सवाल है कि मीर तकी मीर ने गज़ल की शायरी को कौन से दो अहम इजहारात का वसीला बनाया है? मीर तकी मीर ने गज़ल की शायरी को कौन से दो अहम इजहारात का वसीला बनाया है? तो इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है, हुस्न व इश्क, ज़ात व सिफ़ात, हकीकत व मजाज, यासियत व सहल मुमतने। तो ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन आपका गलत होगा। हुस्न व इश्क का शायर तो हज़रत को कहा जाता है, और यासियत और सहल मुमतने ये मीर तकी मीर की खासियत है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका पहला दुरुस्त होगा, तीसरा वाला गलत होगा। अगला सवाल है कि मिर्जा गालिब अपने खतूत में सहल पसंद है तो शायरी में किस वजह से शोहरत रखते हैं? मुश्किल पसंदी की वजह से। ये ऑप्शन आपका दुरुस्त होगा, ये गलत है, तरक्की पसंदी तो है ही नहीं, आखिर पसंदी भी नहीं, मुश्किल पसंदी की वजह से अपनी शायरी में मुश्किल पसंदी की वजह से शोहरत रखते हैं। अगला सवाल है कि मिर्जा गालिब ने अपनी गज़लों में गम इश्क और गम दौरा के बजाय किस अहम हकीकत की नुमाइंदगी पर तवज्जो दी है? तो गम जाना, गम रोज़गार, गम आखिरत, गम दुनिया। ये ऑप्शन आपका दुरुस्त है, गम रोज़गार, है ना, और इसी की बिना पर उन्होंने कलकत्ता का सफर भी किया था, है ना, गम रोज़गार को ही लेके। तो ये ऑप्शन आपका इसमें दूसरा सही होगा, चौथा ऑप्शन गलत है, गम दुनिया नहीं बल्कि गम रोज़गार कहेंगे। अगला है, उर्दू गज़ल में गज़ल मुसलसल की रिवायत की बुनियाद गुजार शायर की हैसियत से किसको शोहरत हासिल है? यह ऑप्शन बहुत अहम है, और इसमें जो है उर्दू गज़ल में गज़ल मुसलसल की रिवायत, तो इसको अगर आप गज़ल मुसलसल की जो रिवायत है वो तरक़ पसंदी के दौर में शुरू हुई है, तो इसमें जो है आप दो तीन नाम, यानी कि जिक्र मुरादाबादी का नाम भी आता है और शाद ज़ियाबादी, दोनों का नाम आता है, ठीक है। तो इसमें हम खुद कंफ्यूज हैं, और जो है ये जब आंसर की ऑफिशियल आएगी उसमें ही देख के सही मालूम चलेगा कि इन्होंने किसको लिया है, जिगर मुरादाबादी को लिया है कि शाद ज़ियाबादी को लिया है, क्योंकि इन दोनों की आप गज़लों को पढ़ेंगे, तो उसमें गज़ल मुसलसल का जो असर होता है, यानी कि जो है एक ही मौजू पर पूरी गज़ल होना,
है ना, तो वो जिगर के यहाँ भी मिल जाती है ये चीज़ और शादी आबादी की, और इसके अलावा और दीगर शोरा के यहाँ मिल जाएगी अगर आप तलाश करेंगे। और क्योंकि तरक्की पसंदी के जितने भी शोरा हैं आमतौर पर देखेंगे तो उन्होंने जो है गज़ल मुसलसल की रिवायत को और शुरू ही यहीं से हुई है, जिगर मुरादाबादी से और शादी आज़िमाबादी से, बल्कि जिगर मुरादाबादी ज़्यादा मुनासिब लग रहा है, मुमकिन है यही सही हो, लेकिन शादी आज़िमाबादी का भी इम्कान है कि तीसरा ऑप्शन भी सही हो सकता है, दूसरा भी सही हो सकता है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन है। फ़ानी बदायूनी तो नहीं होगा, हज़रत मोहानी का भी इम्कान नहीं है बिल्कुल भी, और लेकिन जिगर मुरादाबादी, शाह अज़ीमाबादी, इन दोनों में से कोई एक होगा, और इसमें मुमकिन है जिगर मुरादाबादी को ही सही माना जाए। ठीक है, तो ये ऑप्शन, ये तो तभी मालूम चलेगा कि वो यूडीसी वाले किस चीज़ को मान रहे हैं, है ना, तो वो तभी मालूम चलेगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, किस शायर की गज़लों में यासियत के अनासिर वाज़ेह हैं? यासियत के अनासिर फ़ानी से वाबस्ता है, यानी कि फ़ानी, है ना, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा, जिगर मुरादाबादी नहीं, फ़ानी बदायूनी। ठीक है, अगला सवाल है कि तरक्की पसंद शायरों में तवील गज़ल की रिवायत को किस शायर ने फ़रोग़ दिया? तवील गज़ल की रिवायत को फ़रोग़ दिया है वो फ़िराक गोरखपुरी ने। ठीक है, ना शहरियार है, ये ऑप्शन गलत है, ये भी नहीं, फ़िराक गोरखपुरी, है ना, इसका दूसरा ऑप्शन सही नहीं है, बल्कि चौथा ऑप्शन इसका सही है कि तवील गज़ल की रिवायत को किस शायर ने फ़रोग़ दिया है, तो वो फ़िराक गोरखपुरी है। अगला सवाल है कि आयात-ए विजदानी किस शायर के मजमूए कलाम का नाम है? यगाना चंगेज़ी, ये ऑप्शन सही दिया है इन्होंने। अगला है कि किस शायर के कलाम में तसव्वुफ़ का अंदाज झलकता है? किस शायर के कलाम में तसव्वुफ़ का अंदाज झलकता है, तो वो असगर गोंडवी है, चौथा ऑप्शन। ठीक है, हज़रत मोहानी नहीं, जिगर मुरादाबादी भी नहीं, यगाना चंगेज़ी भी नहीं, असगर गोंडवी, ये आपका चौथा ऑप्शन इसका दुरुस्त होगा। अगला सवाल है कि वो जो शायरी का सबब हुआ किस शायर के मजमूए कलाम का नाम है? वो जो शायरी का सबब हुआ किस शायर के मजमूए कलाम है? बहुत मशहूर है, कलीम आजिज़, इन्होंने मजूद सुल्तानपुरी दिया हुआ है, तो ये गलत है, ऑप्शन सही है। इसमें आज़म और इश्क़नामा किन शायरों के मजमूए कलाम का नाम है? तो इन्होंने दिया, जो ऑप्शन दिया हुआ है फ़ानी और हज़रत है, बिल्कुल गलत, मजरू और फ़िराक भी नहीं, शहरियार और इरफ़ान, शहरियार का इसमें आज़म है और इरफ़ान का इश्क़नामा है, और आजिज़ और असगर ये भी दुरुस्त नहीं है, ये भी गलत है, तो तीसरा ऑप्शन इसका दुरुस्त है, दूसरा गलत है। अगला देखते हैं कि इसमें आज़म और इश्क़नामा किन शायरों के मजमूए कलाम, ये तो हो गया है ना, ये सवाल तो हो गया। हाँ, उर्दू शायरी में नज़्म निगारी के आगाज़ करने वाले शायर का नाम क्या है? उर्दू शायरी में नज़्म निगारी के आगाज़ करने वाले शायर का नाम क्या है? तो वो नज़ीर अकबर आबादी। ठीक है, इन्होंने अकबर इलाहाबादी को दिया है, गलत है। उर्दू शायरी में नज़्म निगारी का आगाज़ नज़ीर अकबर आबादी से होता है, और ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, और तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा, और चौथा ऑप्शन भी गलत है। अगला सवाल देखते हैं कि मिसरा देकर शेरगोई के बजाय उन्वान देकर नज़्म लिखने की रिवायत किसने शुरू की? यानी कि जो है मिसरा देकर शेरगोई के बजाय उन्वान देकर, तो ये अंजुमन पंजाब लाहौर के तहत हुआ है, और इसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद, यही ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, नज़ीर अकबर आबादी भी नहीं, इस्माइल मेरठी भी नहीं, और अकबर इलाहाबादी भी नहीं, तो पहला ऑप्शन दुरुस्त होगा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अंजुमन पंजाब लाहौर। इसमें उन्होंने जो है पहले वाले में जो है एक बरसात के मौजू पर, उम्मीद के मौजू पर, शब कदर के मौजू पर, है ना, इस तरह कई तकरीबन 10 मुशायरे, 9 से 10 मुशायरे हुए थे उसमें, तो ये पहला ऑप्शन आपका दुरुस्त होगा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जो है मिसरा देकर शेरगोई के बजाय उन्वान देकर नज़्म लिखने की रिवायत को शुरू किया। अगला है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मौलाना हाली की नज़्म निगारी को किस किस्म की शायरी में शुमार किया जाता है? तो 4 ऑप्शन है, कौमी शायरी, नेचुरल शायरी, फिक्री शायरी, और एक ऑप्शन है नसरी शायरी। ठीक है, तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो नेचुरल शायरी है। नेचुरल शायरी के लिए ये दोनों जाने जाते हैं, और अलीगढ़ तहरीक के ज़ेर असर, है ना, और मोहम्मद हुसैन आज़ाद मौलाना हाली की नज़्म निगारी को किस किस्म की शायरी में शुमार किया जाता है? नेचुरल शायरी के ज़ुमरे में, ये ऑप्शन आपका दुरुस्त होगा। ये 50 क्वेश्चन तकरीबन आपके हो गए हैं। इंशाल्लाह हम 50 क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको हम दे देंगे, और उसको जो है आप लोग देख लीजिए और मिला लीजिए एक मरतबा, और ऑफिशियल आंसर की का तो इंतजार करना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। कुछ सवाल 1-2 ऐसे होते हैं कि जिसमें हम बहुत करीब होता है उसका जवाब, तो वो उसका तो जब आंसर की आ जाएगा ऑफिशियल, तभी मालूम चलेगा कि कौन सा सही है। तो वो 2-3 सवाल तो ऐसे हर एग्जाम में हो ही जाते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आप सबसे हम इंशाल्लाह दूसरी क्लास में, इसमें हम अगले 50 क्वेश्चन लेके आएंगे। अस्सलाम वालेकुम।